मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। आज मैं आपको वह सब कुछ बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, 11 महीने से आपको भी कई बार अवगत कराती रही हूँ, मगर मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आज देश की जनता से और भारत सरकार से ये जानना चाहती हूँ कि पुलिस हमारी सेवा के लिए होती है, तमाशा देखने के लिए होती है। 11 महीने से बैठे हुए पुलिस विभाग के लोग मेरा तमाशा देख रहे हैं। भारत सरकार ने इनको नौकरी दी थी महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। यहाँ शासन प्रशासन जनता की सेवा करने के लिए होता है, जनता की सुरक्षा करने के लिए होता है, ना कि जनता का तमाशा देखने के लिए। और मेरा तो 11 महीने से तमाशा देखा जा रहा है। और पत्रकार साथियों, आपको भी बताती चल रही हूँ, आपने भी मेरी खबर दबाई और खबर ना ही दिखाई है आप लोगों ने। अगर अच्छे और सच्चे पत्रकार होते तो एक महिला की खबर को उजागर किया होता, ना कि दबाया होता आप लोगों ने। बताना चाहती हूँ, जो कठपुतली की तरह नाचते हैं, ऐसा लगता है थाने के पास कि जैसे सब्जी बेचने का मेला लग रहा हो, ऐसे दलाल कठपुतली की तरह नाचते हैं। मैं जानना चाहती हूँ सच्चे और अच्छे पत्रकारों से, वो उस दिन कहाँ थे जहाँ माँ बेटियों को चौकी ले जाकर पीटा गया था? वहाँ तो कोई भी पत्रकार नहीं आया था, सब सो गए थे, क्योंकि उन्हें सच दिखाना नहीं आता, सच दबाना आता है। मनोज और मनोज की बीवी ने जो मेरे साथ किया है, मेरी बेटी के साथ भूलूंगी नहीं। मैं करूला क्षेत्र के उन पत्रकारों से आज जानना चाहती हूँ, और मैं उन पत्रकारों से जानना चाहती हूँ, मेरे कार्यालय पर आकर मुर्गा खाया करते थे, बिरयानी खाया करते थे, आज वो पत्रकार कहाँ चले गए? क्या सारों ने ही चूड़ियाँ पहन ली? अगर ऐसे दलालों को सच दिखाना नहीं आता है तो चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाएं घर में, पत्रकारिता को बदनाम ना करें, क्योंकि पत्रकारिता को बदनाम कर उसे बदनाम ना करें। अपने आप को पत्रकार कहलाते हैं, मुझे शर्म आती है। पत्रकार के नाम पर भी धब्बा है, धब्बा, क्योंकि उन्हें सच दिखाना नहीं आता, सच दबाना आता है। ये दलाल जिस उस्ताद के इशारे पर नाचते हैं, उसका भी खुलासा करूंगी, सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए। इस दिन मैं अदालत जाऊंगी, एक मनोज को नहीं और मनोज की पत्नी को नहीं, जाने कितनों को अदालत जाना पड़ेगा। इंतजार कीजिए, मैं इंतजार ही कर रही हूँ। मैं दावा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं और मेरा परिवार एक सच्चाई पे है। फिक्र वो करें जो झूठ का सहारा लेकर आगे तक चल रहे हैं। मैं कोई झूठी नहीं हूँ, मेरे पूरे एविडेंस अदालत में पेश करूंगी। ऐसा नहीं है मेरे पास सबूत नहीं है, सबूत सारे हैं मेरे पास। मैं भी इंतजार कर रही हूँ। झूठा मुकदमा मनोज और पवन मिश्रा ने एक बदला लेने के लिए किया। सच को दबाने वाले और झूठ को दर्शाने वाले थे विवेचना करने वाले पवन कुमार। और उसके बाद दावा किया जाता है जयंतीपुर पुलिस चौकी की पुलिस ईमानदार है। कहाँ से ईमानदार है? चौकी इंचार्ज पवन मिश्रा इतना ईमानदार था कि वो लाइन हाजिर होना पड़ा उन्हें। केस की विवेचना करने वाले पवन कुमार इतने ईमानदार थे कि वो जयंतीपुर पुलिस चौकी से सस्पेंड हुए। ताकि आप इन दोनों की ईमानदारी का अंदाजा लगा लीजिए। संरक्षण में जुआ सट्टा स्मैक के कारोबार जोरों शोरों पर चले हैं। मेरे विषय की 11 महीने से इसलिए जांच नहीं कराई गई क्योंकि इनके चेहरों पे से पर्दा हट जाएगा। अगर ये दोनों चौकी प्रभारी सच्चे और ईमानदार थे और मनोज ईमानदार है, सच्चा है, तो मेरे विषय की जांच खुफिया विभाग से क्यों नहीं कराई गई? मैं तो मांग कर रही हूँ 11 महीने से कि मेरी खुफिया विभाग से जांच करवाइए। मैं तो मांग कर रही हूँ, मगर मेरी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। मैंने 6 जनवरी 2024 को मनोज के खिलाफ और पवन मिश्रा के खिलाफ शिकायती पत्र दिया था, मगर मेरी शिकायत को दबा दिया गया। क्यों दबा दिया गया? कोई झूठी नहीं थी, सच्ची शिकायत थी मेरी, और उसकी झूठी कार्रवाई भी चल गई। 6 जनवरी 2024 को पवन मिश्रा और मनोज के खिलाफ जो मैंने शिकायतें दी थी वो मैंने वापस नहीं ली, तो उसकी सजा इतनी बड़ी मिली कि मेरे पूरे परिवार पर ही मुकदमा पंजीकृत हो गया। 6 जनवरी 2024 की शिकायतों के बाद 9 फरवरी 2024 को जबरन मुझे और मेरी बेटी को उठाकर ले जाया जाता है पुलिस चौकी, और वहां ले जाकर मनोज और उसकी बीवी पूनम ने जो मुझे मारा है और मेरी बेटी को मारा है, भूलने की नहीं हूँ, याद रहेगा सब। और उसके बाद थाने ले जाया जाता है, वहाँ मार के शर्तें रखी जाती हैं
कि आप अपनी शिकायत वापस ले लीजिए वरना अंजाम बुरा होगा। एसएसपी हेमराज मीना जी अपने बच्चे की सालगिरह मना रहे थे और यहाँ जयंतीपुर पुलिस चौकी में माँ बेटियों को पीटा जा रहा था। कहाँ थे एसएसपी साहब? आपको तो फोन भी लगाया गया था, हमारी तो फोन तक भी नहीं उठा था। इतने मसरूफ थे आप अपनी बेटे के सालगिरह मनाने में, क्या आपको बात को भी नहीं पता चला? 11 महीने से गुहार कर रही हूँ, अवगत कराती चल रही हूँ, मगर मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। के बाद भी जब शिकायतें वापस नहीं ली तो मुझे धमकी देने लगे, अगर तूने शिकायत वापस नहीं ली तो तेरा और तेरे परिवार का और तेरे आदमी के छींचड़े मचा देंगे। मैं उस पर भी तैयार थी कि मेरे आदमी के छींचड़े मचा दूंगे, अच्छी बात है, मेरे आदमी की दाढ़ी में आग लगा दूंगे, अच्छी बात है। आपको अधिकार है, आप पुलिस है, जो चाहे वो कर सकते हो। और पवन मिश्रा ने ये देख लिया कि ये शिकायतें वापस नहीं लेगी तो 17 फरवरी 2024 को मेरे ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया, वो भी कैसा झूठा। मेरे परिवार को फंसाया गया झूठे मुकदमे में। शर्म आती है जयंतीपुर पुलिस पर कि एक कुंवारी बेटी को भी नामजद किया गया। 12 महीने हो गए हैं गुहार करते करते, कहाँ है मुरादाबाद के अधिकारी? क्यों खामोश बैठे हुए? आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? मैं न्याय मांगने के लिए दर दर भटक रही हूँ और उसके बदले क्या मिल रही है? मुझे धमकियाँ। कानून है क्या? यही इंसाफ है? मैं इंसाफ की गुहार कर रही हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं मुरादाबाद में बैठे हुए अफसरों से हाथ जोड़कर जानना चाहती हूँ, आखिर उस बियाजिया मनोज को क्यों बचाया जा रहा है? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? एक तरफा कार्रवाई चल रही है। मेरा मुकदमा पंजीकृत करने की कृपा करें। कानून की धज्जियां पवन मिश्रा ने उड़ाई, उस मनोज ने उड़ाई, उसकी बीवी ने उड़ाई और जो उसके साथी हैं उन्होंने उड़ाई है। मैंने तो कानून का पालन किया है। खुलेआम दबंगई के साथ माँ बेटियों को उठाकर ले जाया जाता है। वही मनोज पुलिसकर्मी मेरे आदमी के छींचड़े मचाने को कहता है, मेरे आदमी को धज्जी उड़ाने को कहता है, दाढ़ी में आग लगाने के लिए कहता है, मेरे घर पर आकर और मुझे लूट कर चला जाता है। उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, आखिर ऐसा क्यों? एसएसपी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर जानना चाहती हूँ, मनोज बियाजिया के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं मेरे विषय की जांच हुई? मौजूदा एसएसपी सतपाल अंतिल जी, आपको भी डाक द्वारा सभी एविडेंस भेजे गए, एक बार नहीं कई बार भेजे गए और ट्विटर के माध्यम से भी आपको कई बार अवगत कराया गया। एसएसपी साहब, मेरे पास हाथ जोड़ने के सिवा कुछ नहीं है। योगी जी, आपसे भी और भारत सरकार से भी हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ कि मेरे विषय की जांच खुफिया विभाग से कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मैं थाना मंझौला की जांच से और मुरादाबाद की जांच से सहमत नहीं हूँ, अन्य जनपद से मेरी जांच कराई जाए। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को गलत नजरिए से ना देखा जाए। मैं गुहार कर रही हूँ और गुहार करती चली आ रही हूँ 11 महीने से। मेरे पति पेशे से पत्रकार हैं। जब जब मेरे पति ने सच दिखाया, पुलिस ने मुझे धमकाया, जिसका नतीजा ये पाया, पुलिस ने झूठे मुकदमे में इसलिए फंसाया। जो सच्चे अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं उन्होंने भी अफसोस के सच नहीं दिखाया है। लगता है शायद दलालों का साथ निभाया है। मैं सच्चे अच्छे ईमानदार पत्रकारों से गुजारिश करती हूँ कि सच दिखाने का हौसला रखिए। सच दिखाना और बुराई को उजागर करना ये पत्रकारों का अधिकार है। मेरे पति ने दिखाया था जयंतीपुर पुलिस चौकी का सच, जिसकी सजा ये मिली है कि मेरे पूरे परिवार पर ही झूठा मुकदमा लिखा गया। मनोज ने मेरे खाते पर और मेरे बेटे खाते पर रुपया क्यों दिया था? क्या लालच था? और जिसका घर नहीं है, जो किराए पे रहता है, बियाजिया से ये मालूम करो, अगर उनने रुपया दिया था, प्लॉट के नाम पर रुपया दिया था, तो उसने मेरे और मेरे बेटे के खाते पर क्यों रुपया दिया? उनने तो प्लॉट के नाम पर दिया था ना, तो फिर उसका एग्रीमेंट क्यों नहीं लिखवाया? एग्रीमेंट लिखवाना चाहिए था ना। अगर उस बियाजिया ने, मनोज ने मुझे, मेरे और मेरे बेटे के खाते पर रुपया डाला था, तो मेरे पति को, मेरी बेटी को, मेरी बहन को नामजद क्यों किया?
पति को रुपया दिया था, तो मुझे और मेरे बेटे को और मेरी बेटी को और मेरी बहन को क्यों नामजद किया गया? वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी कि बदले की भावना थी, क्योंकि करूला क्षेत्र की खबरें मेरे पति अक्सर लगाया करते थे और उजागर किया करते थे। जयंतीपुर चौकी के संरक्षण में अवैध कार्य हुआ करते थे, क्योंकि मेरे पति उसे ही उजागर किया करते थे। उसकी सजा इतनी बड़ी पाई कि मेरे पूरे परिवार पर झूठा मुकदमा लिखवा दिया गया। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं दावा पेश कर रही हूँ। बदले की भावना में पूरे परिवार पर मुकदमा लिखवा दिया गया और पूरे परिवार को उजाड़ दिया गया। आज जो सच बोला है, इसके बदले क्या क्या मुकदमे लगाएंगे, क्या क्या सजा देंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर न्याय मांगना जुल्म है, गुहार करना जुल्म है, तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप जो चाहे सजा दीजिए। मैं कितनी सच्ची हूँ और मैं कितनी झूठी हूँ, और मनोज पवन मिश्रा कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, आप जांच करवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।